गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ में हिंदी सब्जेक्ट में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से हम पढ़ेंगे काव्यखंड और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। स्टूडेंट, इससे पहले हम कबीर दास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1938 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। तो कबीर दास जी बहुत ही महान संत हैं और उनके जो काव्य में हम देखते हैं वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु की महिमा का गुणगान किया गया है। तो हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनत न जाई। मानसरोवर क्या है? मानसरोवर हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र सरोवर है ना। और इसका जो जल है बहुत पवित्र माना जाता है और मानसरोवर को भी बहुत ही पवित्र स्थान या सरोवर माना जाता है। इसका एक दूसरा अर्थ है पवित्र मन, है ना। मानसरोवर के जल को पवित्र माना जाता है और इसका हम दूसरा अर्थ इस दोहे में लेंगे, इस साखी में लेंगे पवित्र मन। और सुभर अर्थात अच्छी तरह भरा हुआ, मतलब जो पूरी तरह से भरा हुआ है। शुभ और उज्जवल, बहुत ही साफ और शुभ शुभ। और मुक्ताफल मुक्ता चुग है। मुक्ताफल किसे कहते हैं? मोती को। केली मतलब क्रीड़ा करना। मुक्ता मुक्त होकर, आज़ाद होकर, उन्मुक्त होकर। अनत अर्थात अन्यत्र या फिर कहीं और। तो क्या कहते हैं कवि? मानसरोवर सुभर जल अर्थात मानसरोवर के, सुभर मतलब भरे हुए, लबालब भरे हुए जल में हंसा केली कराई, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मुक्ताफल अभी मैंने बताया इसका अर्थ मुक्ताफल अर्थात मोती। मुक्ताफल मुक्ता चुके अर्थात क्या कह रहे हैं कि वे मुक्त भाव से सरोवर से मोती चुग रहे हैं। बहुत ही मुक्त भाव से वो क्या कर रहे हैं? सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो हंस होते हैं वो मोती चुगते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं कवि कि वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल में क्रीड़ा करना, है ना, उन्हें जल में क्रीड़ा करते हुए इतना आनंद आ रहा है। उस जल में, मानसरोवर के शुभ्र और पवित्र जल में क्रीड़ा करते हुए उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है, इस साखी का आशय क्या है स्टूडेंट्स की प्रभु भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर क्या है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे इन हंसों को प्राप्त हो रहा है मानसरोवर के शुभ्र और पवित्र जल में। वे क्या कर रहे हैं? मोती चुग रहे हैं और उन्हें बहुत ही पवित्रता का अनुभव हो रहा है, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या कह रहे हैं कवि कि प्रभु भक्ति में जो लीन रहता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है
और वे मुक्त होकर क्या करते हैं, पूरी तरह से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। जैसे हंस मानसरोवर के जल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, वैसे ही प्रभु भक्ति में लीन मनुष्य क्या करता है, प्रभु भक्ति को, प्रभु के आश्रय को, सहारे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता है। अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी को क्या कह रहे हैं कवि, यहाँ पे प्रेमी का मतलब किसे लिया गया है, जो प्रभु का भक्त है उसे प्रेमी कहा गया है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं अर्थात कौन, भक्त, क्या कह रहा है कि किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला। स्वयं के बारे में बता रहे हैं ना, कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने के लिए निकला। ढूंढत फिरो मतलब ढूंढने के लिए मैं निकला। प्रेमी मिले ना कोई, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे नहीं मिल सका। कौन, सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रभु भक्त। और क्या कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होए। क्या कहते हैं, जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला, है ना, प्रेमी ढूंढ ढूंढ के तो मैं थक गया और वो मुझे नहीं मिला। जब मुझे मिला कौन, सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रभु भक्त, तो मेरे अंदर के सब पाप क्या हो गए, पुण्य में बदल गए। सब विषय अमृत होई, जितने भी पाप कर्म थे मेरे, वो किस में बदल गए, पुण्य में बदल गए। वासनाएं, तृष्णाएं, मेरे अंदर जितने भी विकार थे वो क्या हो गए, दूर हो गए। दुर्भावनाएं, मन के अंदर बहुत सारी जो दुर्भावना थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और क्या हुआ, जब मन के अंदर के इतने सारे दुर्गुण दूर हो गए तो निश्चित रूप से मन क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, अमृत का संचार हो जाएगा, है ना। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्त प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। वासनाएं, तृष्णाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं और मन में पवित्रता रूपी अमृत का क्या हो गया, संचार हो गया। तीसरी साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती, यहाँ पे हस्ती का अर्थ क्या है, हाथी। सहज स्वाभाविक, जो हट से दूर है ना, यहाँ पे सहज क्या है, एक समाधि है। दुलीचा अर्थात कालीन, छोटा सा जो आसन होता है ना वो। डारी डालकर, स्वान मतलब कुत्ता, झक मारना मतलब मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि किनको संबोधित कर रहे हैं, वो जो साधक हैं, ईश्वर के साधक हैं, उनको संबोधित करते हैं कि हे साधकों, तुम क्या करो, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चितता से चलते रहो। अब देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है, प्रभु भक्ति का जो ज्ञान है, ईश्वर भक्ति का जो ज्ञान है, वो किसके समान है, हाथी के समान है, बहुत विशाल है। ज्ञान रूपी हाथी कह रहे हैं, है ना। उस पर क्या करिए आप लोग, समाधि रूपी आसन बिछा लीजिए। हाथी के ऊपर आसन बिछा के बैठते हैं ना जो महावत होते हैं, तो क्या करिए आप, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी एक आसन बिछाकर निश्चितता से क्या करिए, चलते रहिए। और ये क्या है, संसार जो है स्वान रूप संसार है ना। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, दुलीचा मतलब क्या करिए, एक कालीन लगाकर क्या करिए, उस ज्ञान रूपी हाथी पर आप आसन लगाकर बैठकर निश्चितता से चलिए अपने मार्ग पर। स्वान रूप संसार है और ये संसार तो क्या है, एक श्वान के समान है, एक कुत्ते के समान है, जो क्या करेगा, भूखन दे जग मारी, जो हाथी को चलते देखकर क्या करेगा, व्यर्थ ही क्या करेगा, उसको परेशान करेगा, उसे भौंकेगा, है ना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सद्मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उस पर अडिग रहिए और आपके रास्ते पर जितने भी विघ्न बाधाएं आती है उनको आप श्वान समझकर अनदेखा कर दीजिए, एक
तरफ उसे कर दीजिए। फिर चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरे भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण, जग संसार, जग मतलब संसार, भुलान जो भूला हुआ, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष, और क्या कह रहे हैं, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष, सोई मतलब वही, और क्या कहते हैं, सुजान मतलब ज्ञानी। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी की पखा पखी के कारण है, पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार क्या है, पखा पखी पक्ष विपक्ष के झंझट में पड़ गया है। और क्या करते हैं, सब जग रहा भुलान, मतलब ये संसार जो है पक्ष विपक्ष में पड़ गया है और बहुत तर्क के चक्कर में ईश्वर को सब भूल गए हैं। एक दूसरे को तर्क वितर्क देने में, पक्षपात करने में सभी ईश्वर को भूल गए हैं। और क्या कहते हैं, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है, कौन है, जो क्या करे, निरपख होई निष्पक्ष होकर क्या करता है, ईश्वर का भजन करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है, लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का क्या करता है, भजन करता है। तो स्टूडेंट्स ये थी चौथी साखी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट ना आई। क्या कहते हैं कबीरदास जी, मुआ मतलब मरा, नकारा, खुदाई मतलब खुदा को, जीवता अर्थात जो जीवित रहता है, दूहू मतलब दोनों। तो क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से, कहते हैं कि हिंदू जन, और हिंदू जन क्या करते हैं, किसका नाम लेते हैं, हिंदू धर्म वाले लोग राम का नाम लेते हैं, और मुसलमान खुदा कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन क्या करते हैं, राम राम कहकर मर गए, राम नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, हिंदू राम का नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। और कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। वे आपसी भेदभाव में पड़कर क्या हो गए, कट्टर हो गए, बहुत ही धार्मिक, और उसको कट्टरता में उन्होंने क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। और कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है, कौन, जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से क्या कहता है, दूर रहता है, दोनों से दूह के निकट न जाए, दोनों से दूर रहता है। तो इसका क्या आशय है कि भगवान राम और खुदा दोनों ही क्या है, दोनों से ही अलग है, कौन, भगवान, वो एक ईश्वर, वो परम पिता जो सभी की रक्षा करता है, राम के भी मानने वालों का और रहीम के भी मानने वालों का। राम को भी जो मानते हैं और जो खुदा को मानते हैं, वो ईश्वर सबकी रक्षा करता है ना। और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। तो हमको मानवता का भेद जानना है, इंसानियत का धर्म निभाना है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके, वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। तो इसका आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से ही अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। फिर नेक्स्ट है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, काबा क्या है और काशी क्या है, आप लोग को पता ही होगा।
काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है और काशी क्या है, काशी नगरी है ना, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ। तो भया मतलब हो गया, मोटा मतलब मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा और जीम मतलब भोजन कर। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर क्या हो गया था, निष्पक्ष हो गया, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ क्या हो गया, तीर्थ काबा काशी के समान ही पवित्र हो गया। कबीरदास जी स्वयं का अनुभव बताते हैं कि जब उनके मन में ईश्वर का प्रेम आ गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और जब वे हिंदू मुसलमान के भेदभाव से उठकर निष्पक्ष हो गए, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ क्या हो गया, काबा के समान हो गया, है ना, और काशी के ही समान वो काबा पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के नाम के समान ही क्या हो गया, पवित्र हो गया। जिसे और क्या कहते हैं कबीरदास जी, जिसे मैं मोटा आटा, मोटा चून, मोट चून मतलब मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था। जो मोटा अनाज होता है ना, वो तो क्या है, थोड़ा सा अखाद्य होता है, उसको सब अवॉइड करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो मोटा आटा था वो अखाद्य समझता था मैं उसको खाने के लिए, है ना। वैसे ही क्या कह रहे हैं, वही मेरे लिए क्या हो गया, बारीक मैदा हो गया, जिसको मुझे बहुत स्वाद लेकर सेवन करने में आनंद आया। और क्या कहते हैं, मैं उसे बैठकर आराम से क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। बैठी कबीरा जो मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, उस मोटे आटे को बारीक मैदा वो मेरे लिए हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। तो इसका आशय क्या है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जितनी भी दुर्भावनाएं थी वो सब क्या हो गई, दूर हो गई। एक बार फिर पढ़ते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर क्या कर रहा हूँ, आराम से खा रहा हूँ। और इसका आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुस्लिम और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं क्या हो गई, दूर हो गई। फिर नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब जो ऊंचे कुल में जन्म लेना है, जन्म लेने वाला है। करनी अर्थात काम, क्रियाकलाप है ना, करनी काम या क्रियाकलाप। सुबरन मतलब सोना, कलश मतलब घड़ा, सुरा मतलब शराब। क्या कहते हैं कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन क्या है, उसके करनी ऊंच न हो, उसके कर्म क्या है, ऊंचे नहीं हैं, तो क्या लाभ। सुबरन कलश सूरा भरा, क्या कहते हैं कि सोने के पात्र में, सोने के घड़े में क्या भर दिया जाए, अगर शराब भर दी जाए तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा ही करेंगे। वो स्वर्ण पात्र तो है, लेकिन उसमें क्या भरा है जो हमारे सेवन योग्य नहीं है, अच्छी चीज़ उसमें नहीं भरी हुई है। आशय क्या है इसका कि मनुष्य क्या अपने कर्म से ही महान बनता है, अपने जन्म से नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो ऐसे जन्म से कोई लाभ नहीं है। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा ही करते हैं। और आशय यह है कि मनुष्य कर्म से ही महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के शब्द।